खेल है, मुझे आपके 5 दिन चाहिए, मुझे सिर्फ आपके 5 दिन चाहिए कीवर्ड्स कराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन। मैं आपको सारे बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के कीवर्ड्स करा दूंगा, सारा सिलेबस उसमें करवा दूंगा, आपकी पूरी रिवीजन। मैं रट्टा लगाता हूं, मैं क्रैमर हूं, मेरे साथ में क्रैमिंग हो जाएगी आपकी। एक बार मुझ पे 5 दिन के लिए भरोसा करके देखिए प्लीज। चलिए आइए, सबसे पहले हमारा एक चैप्टर को ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं हमारे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। फिर से, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। अब फीचर्स कौन से हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के? फीचर्स कौन से हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के? चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सबसे पहले हम फीचर्स पे आते हैं। ये मेरे सारे कीवर्ड्स हैं एनसीईआरटी वाले, मैं एनसीईआरटी कीवर्ड्स ले रहा हूं। प्लीज बच्चों ध्यान से देखिएगा, +2 के बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, हमें एंड में एनसीईआरटी ही लेनी है। एनसीईआरटी के कीवर्ड्स में ले रहा हूं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हमारे कौन से फीचर्स हैं? यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है जी, यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरल है, कंटिंजेंट है, ठीक है। कौन कौन से हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फीचर्स? क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से फीचर्स हैं? ये कौन सी क्या चीज है? अगर आपको क्वेश्चन आता है ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फीचर्स बतानी है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फीचर्स, तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरल है, कंटिंजेंट है, उसके बाद हमारा एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए 5 फीचर फटाफट। यूनिवर्सल, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पूछ रहा मैं भी आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ फीचर्स क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरल है, कंटिंजेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। फिर से, यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरल है, कंटिंजेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। अगला सेकंड हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसपे हमारे केस बेस्ड अराइज होंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है हमारे फ्योल के? Who is known as the father of principles of management? ध्यान से सुनिएगा, Who is known as the father of principles of management? हेनरी फ्योल। टेक्निक्स जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हेनरी फ्योल हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फादर हैं। जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फादर हैं वो कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है। चलिए हम फटाफट प्रिंसिपल्स को याद करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी, stability of tenure of personnel, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization and decentralization, principle of order, principle of initiative, principle of equity, stability, esprit de corps. फिर से, division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, stability of tenure of personnel, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization and decentralization, और उसके बाद हमारा order और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इनिशिएटिव, एस्प्रिट डी कॉर्प्स। देखो आप लोग ना मेरे साथ ऐसे बस लर्न करते चलो, क्रैमिंग करते चलो 5 दिन, आप लोगों को एग्जाम में अपने आप आंसर याद आ जाएंगे मेरे। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं ना फटाफट आपको याद आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ में ये क्रैमिंग करते चलते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, एस्प्रिट डी कॉर्प्स। चलिए अब इनके ना फटाफट में एक बार मीनिंग ले लेते हैं। बहुत इजी है जी मीनिंग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोगों को फ्योल के प्रिंसिपल्स 14 रट्टे मारने हैं। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज समझाने आ रहा हूं, 5 दिन रट्टाफिकेशन मेरे साथ, रट्टाफिकेशन रटना है बस हमें चीजों को। तो मैं आप लोगों का लर्निंग पार्टनर हूं। 5 डेज के लिए मुझे आप लोगों को अपना लर्निंग पार्टनर बनाना है। फ्योल के प्रिंसिपल्स फटाफट लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और उसके बाद इनिशिएटिव नहीं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, और प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, एस्प्रिट डी कॉर्प्स, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को ना जो कीवर्ड्स हैं वो साथ साथ वही कीवर्ड्स दे रहा हूं जो हमारे एनसीईआरटी वाले कीवर्ड्स हैं। मैं आप लोगों को अलग कीवर्ड्स नहीं दे रहा हूं, एनसीईआरटी वाले कीवर्ड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हमारे जो फ्योल के थे, सबसे पहले उसमें कौन सा था हमारा
डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना है, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, हमारी जो मैनेजमेंट है अपने काम को डिवाइड करना है हमें लोगों को, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को भी हम कोई काम देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तो साथ साथ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो कुछ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। डिसिप्लिन, कहीं भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्ड आ जाए केस में, रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्ड आ जाए केस में, ठीक है, तो कौन सा लगेगा? डिसिप्लिन। एक केस एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार ना मैनेजमेंट ने बोला अपने एम्प्लॉइज को कि यार तुम इस बार ना थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर दो, हम तुम्हें बोनस देंगे, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट ने, वर्कर्स ने ठीक से टाइम पे काम किया, पर मैनेजमेंट ने वर्कर्स को बोनस नहीं दिया। तो अब इसमें हमें पूछा गया विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉलेट्स द केस, मतलब कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉलेट हो रहा है? तो आंसर क्या था? डिसिप्लिन। तो कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाए तो आएगा डिसिप्लिन। बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनना, देखिए बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन हमने नहीं करनी है, हमने कीवर्ड्स पे चलना है, सिर्फ कीवर्ड्स पे। सीबीएसई बोर्ड के टीचर्स जो होते हैं उनको कीवर्ड्स चाहिए मेन, वो अपने एग्जाम को किस फॉर्मेट पे चेक करते हैं? कीवर्ड्स पे। तो आप लोगों ने मेरे साथ में ना 5 दिन कीवर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी में भी आ गया तो कौन सा लगा? डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? एक बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक बॉस। मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं 2 एम्प्लॉयर्स की बातें मान रहा हूं, कंपनी में गया, मैनेजमेंट में गया, ये भी मुझे कह रहे हैं, ये भी कुछ कह रहे हैं, तो मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया। इसीलिए मुझे सिर्फ इनकी बात माननी है, ठीक है, एक एम्प्लॉय की बात माननी है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कंपनी की एक डायरेक्शन होनी चाहिए, कंपनी की एक डायरेक्शन होनी चाहिए, हमें किस जगह में काम करना है, फटाफट। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, ये रहा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, ऑफिस बड़ा हमारा या हमारा पर्सनल काम बड़ा, हमारे लिए ऑफिस बड़ा। रेम्यूनरेशन, ठीक रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए हमारा, एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी है। स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, इनिशिएटिव, एस्पिरिट, डिकॉप्स। फटाफट चलो, मेरा काम आपको रटवाना है। यहाँ मैं 1-1 मिनट के लिए एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं दूंगा कि यार वे क्या होता है, आप लोगों को पता है। मेरा काम आप लोगों को रट्टे लगवाना है। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, stability of tenure of personnel, remuneration, centralization and decentralization, principle of order, principle of initiative, esprit de corps, scalar chain। ठीक है, फटाफट चलिए। अब हमारे एक वो लेते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स हैं हमारे? साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेते हैं टेलर भाई साहब के। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स हैं हमारे? टेलर के, ठीक है। सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है जी। तीसरा प्रिंसिपल है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, नहीं, तीसरा प्रिंसिपल है हमारा, सॉरी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट वाला, और सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। फिर आता है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चौथा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। फोर्थ प्रिंसिपल फिर से लेते हैं, चलिए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स to their greatest efficiency and prosperity। ठीक है, फटाफट आते हैं। हमारे कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं टेलर के? 14 प्रिंसिपल्स हमने कर लिए फ्योल के, 4 प्रिंसिपल्स टेलर के। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ध्यान से देखिएगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, अगर आप लोगों को पहले कोई केस आ जाए, ध्यान से सुनिए, कोई केस आ जाए, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ढूंढनी है और कोई केस आ गया जिसमें हमें बोल रहे हैं प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह ये सब कुछ, तो कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब अगला, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका कीवर्ड क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का वर्ड है, कीवर्ड है बोनस। ध्यान से देखिएगा, इसका कीवर्ड है बोनस। बोनस कैसे मतलब? देखिए एक छोटी सी चीज, एक केस आया आपको,
कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉइज के साथ में बोनस शेयर कर रही है। मैनेजमेंट क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉइज के साथ में बोनस को शेयर कर रही है, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट से बोनस में इनको दे रही है। ठीक है, हमसे पूछा विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज यूज्ड हियर, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज यूज्ड हियर, तो कौन सा लग रहा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। फिर से कौन सा लग रहा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एनसीईआरटी की बुक में ना हमारे कीवर्ड्स हैं छोटे छोटे, उन पे फोकस करना है हमने। एनसीईआरटी की बुक में हमारे कीवर्ड्स हैं छोटे छोटे, तो इसमें हमारा कौन सा लग रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारा लग गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर से डेवलपमेंट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हो गया हमारा, और दो प्रिंसिपल्स, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर से लेते हैं, हमारे 14 प्रिंसिपल्स हमने कर लिए फ्यूल के, हमारे आ गए अपने टेलर के 4 प्रिंसिपल्स आ गए। ठीक है, और हमने उससे पहले एक चीज करी थी जो हमने फीचर्स देखे थे। चलो फीचर्स कौन सी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, कंटिंजेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और बिहेवियरल है। फिर से फीचर्स कौन सी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियर हमारी यूनिवर्सल है, बिहेवियरल है, कंटिंजेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और यूनिवर्सल है। ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सल है, बिहेवियरल है, कंटिंजेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और हमारा क्या कहते हैं, कंटिंजेंट है। ठीक है, यहां तक हो गए। फटाफट आते हैं उसके प्रिंसिपल्स, हम हमारे 14 प्रिंसिपल्स कौन से, फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स फ्यूल के, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, स्केलर चेन, एस्प्रिट डी कॉर्प्स। ठीक है, फिर उसके टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स कौन से, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फटाफट ये हो गया। अब हमारा एक चीज बची है चैप्टर में, हमारी बची है टेक्निक्स। टेक्निक्स कौन कौन सी है टेलर की। ठीक है, टेक्निक्स कौन कौन सी आती है हमारी टेलर की, टेक्निक्स टेलर की, फटाफट फटाफट टेलर की टेक्निक्स। ठीक है, तो हमारी टेक्निक्स आएंगी टेलर की, जिसमें हमारे पास सबसे पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप। ध्यान से देखिएगा, फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, पहली टेक्निक आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, दूसरी टेक्निक आती है हमारे पास टेलर की, जो टेलर की हमारी सेकंड टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड simplification of work, standardization and simplification of work। ठीक है जी, 2 टेक्निक हो गई हमारे पास टेलर की। पहली हो गई थी हमारे पास फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड टेक्निक हो गई स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, फटाफट तीसरी आती है हमारी जो टेक्निक आती है, उसमें है फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। 4 स्टडीज याद रखते हैं। चलो फटाफट, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी। चलिए ये हो गई हमारी, और अगला है डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। 5-7 का ले लेते हैं। ठीक है, चलिए टेक्निक्स टेलर की कौन कौन सी हैं, टेक्नर की टेक्निक्स, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फिर उसकी 4 स्टडीज नाम से, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी। फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी। अगला है हमारा डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। ठीक है, एक बार ध्यान देते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको केसेस के कीवर्ड्स दे रहा हूं, कौन कौन से। हमें बोला गया एक कंपनी है, तो कंपनी में ना अलग अलग टाइप के सुपरवाइजर्स, गैंग बॉस, ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। किसी केस में हमें क्या किया हुआ, एक केस दे दिया, हमें बोला गया कि ना एक ही जैसे एक टाइप में ना वर्कर्स इस तरह से काम कर रहे हैं, उनका एक सुपीरियर है, सुपरवाइजर है, इस तरह से। तो कौन सी टेक्निक यूज हो रही है हमारी, फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, काम को बांट दो, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क करो, काम को इजी करो। ध्यान से, जैसे मैंने आप लोगों को एक ट्रिक दे दी कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपना इस चैप्टर जैसे आप पढ़ रहे हो, आप लोग कीवर्ड्स पढ़ लो, बस फटाफट उससे समझ जाओगे सारा का सारा। सिंप्लीफिकेशन। अगला है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या होती है,
हमारी कम फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एम्प्लॉइज को कितनी देर का वर्कर्स को ब्रेक देना है। केस में आ गया हमारे एक ना फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एम्प्लॉइज वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब वर्कर्स को कितनी देर का हम ब्रेक दें। बेचारे ने 3 घंटे काम किया, 20 मिनट का ब्रेक दे देते हैं या 15 मिनट का ब्रेक दे। कौन बताता है? फटीग स्टडी बताता है। अगला आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है हमने कितनी देर एक वर्क पे, एक प्रोजेक्ट पे कितनी देर काम करना है, कितनी देर हमने जॉब को क्रिएट करना है। कौन बताएगा? टाइम स्टडी। अगला, किस काम से मैं काम, किस मेथड से काम करना है, कौन सा मेथड हमारे लिए उस वर्क को यूटिलाइज करने के लिए बेस्ट है। कौन बताएगा? मेथड स्टडी। मोशन स्टडी क्या बताएगा? ध्यान से सुना, हमारे फैक्ट्री में काम चल रहा है, वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसे मूवमेंट, जैसे मान लो ऊपर से नीचे तक सामान ले जाना, सीढ़ी का सहारा ले रहे हैं, सीढ़ी से कर रहे हैं, बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो अब क्या करते हैं, अचानक से एक फैक्ट्री में हमने ना लिफ्ट लगा दी। लिफ्ट लगाने से क्या हुआ, एक जो अननेसेसरी वेस्ट हो रहा था, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा था, वो बच गया, इजी काम हो रहा है। ऐसे केस में आ गया कीवर्ड मोशन स्टडी। डिफरेंशियल पीस वाइज सिस्टम केस आ गया, हम ना अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को एक एक पीस के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, एक एक पीस के हिसाब से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। कौन सा लग गया? डिफरेंशियल पीस वाइज सिस्टम। देखिए मैं बच्चों आप लोगों को बस बार बार क्या बोल रहा हूं, हमें केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, हमें उनमें क्या करना है, हमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं, उस कीवर्ड के हिसाब से हमें फिटिंग कर देनी है। हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें इस तरह से रट्टा लगाना है। आप लोग मेरे साथ फटाफट आ जाओ, हम करते हैं। फीचर्स कौन कौन से किए थे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के? यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, कंटेंजेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है और बिहेवियरल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में प्रिंसिपल्स नहीं मांग रहे, अगर आप लोगों को मांग रहे फीचर्स बताने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरल है, कंटिंजेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। फिर 14 प्रिंसिपल्स हमारे फ्योल के, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, यूनिट ऑफ कमांड, यूनिट ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी, टेन्योर ऑफ पर्सनल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इनिशिएटिव, एस्पिरिट, डी कॉर्प्स। 4 प्रिंसिपल्स हमारे टेलर के, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेक्निक्स पे आते हैं जो हमारे टेलर की हैं, ठीक है। टेक्निक्स कौन कौन सी है हमारे टेलर की? भाई की टेलर की टेक्निक्स आ गई, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, उसके बाद फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, उसके बाद हमारा डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। मेरे साथ 5 दिन रट्टाफिकेशन, बस 5 दिन रट्टाफिकेशन कर लो प्लीज। थैंक यू वेरी मच, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत अच्छा रहेगा।